पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि विद्युत आवेश के बीच के आकर्षण एवं विकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कूलम्ब ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पीछे की वस्तु देखने के लिए। गाड़ी में जो साइड मिरर होता है ये उत्तल मिरर मतलब कि उत्तल होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है गाड़ी के साइड में जो लगाया जाता है शीशा वो। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किया था ये मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है, मार्कोनी है जो रेडियो का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट का आविष्कार किसने और कब की? ठीक है, लिफ्ट का जो आविष्कार है ये ईजी ओटिस ने 1852 ईस्वी में ये लिफ्ट का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिक के शाखा को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये फोटोमीट्री। ठीक है, फोटोमीट्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल सूर्य की ऊर्जा का कुल कितना भाग अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ये 1/3। ठीक है, अगला है, विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये ऑक्सीजन और आर्गन। ठीक है, ऑक्सीजन और आर्गन होता है जो विद्युत बल्ब का निर्माण किया जाता है उसी में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन और आर्गन गैस को। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय तीव्रता का मापन किस इकाई में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये ओरस्टेड। ठीक है, ओरस्टेड है जो एक इकाई है वो चुंबकीय तीव्रता का ये इकाई है ओरस्टेड। चलिए अगला में आ जाते हैं, थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ये मेघनाथ साहा। ठीक है, मेघनाथ साहा जो थे ये थर्मल आयनीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, जो कि यह एक भारतीय वैज्ञानिक हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किसने और कब सर्वप्रथम परावैंगनिक किरणों का अवलोकन किया था? इसका आंसर हो जाएगा ये जोहान विल्हेड विल्हेम जोहान ये विल्हेम रीटर जो 1801 ईस्वी में इसका अवलोकन किया था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किसने और कब सर्वप्रथम परावैंगनिक किरणों का अवलोकन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जोहान विल्हेम रीटर। ठीक है, जोहान विलियम लीटर है जो 1801 ईस्वी में इसका अवलोकन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 300 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सामान्य परिस्थिति में ये हवा में ध्वनि का जो वेग होता है वो 300 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल इकाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 6 इकाई हैं। ठीक है, इकाइयों में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कुल मूल 6 इकाई हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप से ये विद्युत आवेश को पता लगाया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किस लेंस का प्रयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ये अवतल। ठीक है, अवतल लेंस किस लेंस का प्रयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा
अवतल, ठीक है। अवतल लेंस से ये निकट दृष्टि दोष जो होता है उसे दूर किया जाता है अवतल लेंस से। कूलम्ब किसकी इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा ये विद्युत आवेश की एक कूलम्ब इकाई है, ठीक है। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका आंसर हो जाएगा ये पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी है जो अपने अक्ष में घूमती है, पश्चिम से पूरब की दिशा में, ठीक है। पश्चिम से पूरब की दिशा में पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह अपने धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र, ठीक है। शुक्र जो ग्रह है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है अपने धुरी पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलिए अगला में आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ये शुक्र। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? इसका आंसर होगा साइरस, ठीक है। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये साइरस है। अगला अगला में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल की आयु कितने वर्ष है? तो ये 4.6 मिलियन वर्ष है सौरमंडल की आयु, ठीक है। सूर्य का वार्षिक चक्कर लगाकर पृथ्वी कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 966 मिलियन किलोमीटर ये चक्कर लगाता है, ठीक है। कौन? पृथ्वी लगाता है सूर्य की परिक्रमा लगभग एक वर्ष में, ठीक है। मतलब एक वर्ष में पृथ्वी है जो सूर्य की परिक्रमा करता है 966 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की प्रति मिनट गति क्या है, क्या होती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये 1600 किलोमीटर से अधिक होती है, ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 बार, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आंखों में दिखाई देने वाले सबसे दूरस्थ खगोलीय पिंड अर्थात एंड्रोमेडा की ग्रेट गैलेक्सी पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है? इसका आंसर हो जाएगा ये 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। हमारी आकाश गंगा सबसे बड़ा तारा कौन सा है? ठीक है, हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? ये हो गया प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य कलंक की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? तो ये हो गया गैलीलियो। अगला है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये हैली पुच्छल तारा है जो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी बीच की दूरी कितनी है? तो ये 50 गुना 10 के पावर 6 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो ये 109 गुना बड़ा है सूर्य का आकार पृथ्वी से। अगला है सूर्य का वजन पृथ्वी से कितना अधिक है? ठीक है, ये इसका वजन है 3,30,000 गुना, ठीक है। 3,30,000 गुना ये बड़ा है, ठीक है। कौन? इस सूर्य का जो वजन है पृथ्वी से 3,30,000 गुना बड़ा है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है किसी अन्य ग्रह के आकार को मापने वाला पहला व्यक्ति
कौन था? तो ये क्रिश्चियन ह्यूजेस। ठीक है। जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एलिप्स। ठीक है, एलिप्स उसे कहते हैं। चंद्रमा तारामंडल से वापस अपनी स्थिति में जाने में कितना समय लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 28 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में सबसे कम समय लेता है? ये बुध है। ठीक है, बुध है जो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। ठीक है, लेता है कितना? तो ये 88 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह की संख्या सर्वाधिक है, जिसका 63 उपग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा ये बृहस्पति। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन दो ग्रहों के नाम बताएं जो पूर्वी आकाश में मॉर्निंग स्टार और पश्चिमी आकाश में इवनिंग स्टार के रूप में दिखाई देता है। इसका आंसर हो जाएगा ये बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पता लगाया था कि मंगल ग्रह का दिन भी पृथ्वी के दिन के समान लगभग 24 घंटे लंबा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये जियोर्डन ब्रूनो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरण पृथ्वी की यात्रा पूरी करने में कितना समय लेती है? इसका आंसर हो जाएगा ये 500 सेकेंड। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को क्या कहते हैं? उसे उपसौर कहते हैं। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस वर्ष पास हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2005 में। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा नीला। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक द्रव्य प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये सिल्वर ब्रोमाइड। हाल ही में एक नए राष्ट्र का उद्भव हुआ, उसका नाम क्या है? इसका नाम है दक्षिणी सूडान। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लोकसभा के सदस्य के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये 5 होती है। इसका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम किसका एक उत्तम उदाहरण है? ये संविधानिक राजतंत्र का यह एक उदाहरण है, यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अस्पृश्यता उन्मूलन का। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्यपाल का सलाहकार जो होता है ये मुख्यमंत्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा एकाधिकारी प्रयोगिता का सिद्धांत विकसित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ये E.H. चैबरील। ठीक है, E.H. चैबरील। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। WWW का पूरा रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है, कंप्यूटर के घटक उचित उपरूप से जोड़े गए तथा कार्यरत है, इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा ये बूटिंग। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? इसे होम पेज कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक CD रोम का जीवन काल, ठीक है, जिसको लाइफ स्पैम लगभग कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये लगभग 5 वर्ष का इसका लाइफ होता है। ठीक है। लैज का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने परिवर्तन के सिद्धांत का परिणाम दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ये ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से गतिमान है, तो इन कणों के वेग सही आरोही क्रम में क्या होगा? ठीक है, पहले होगा अल्फा, उसके बाद न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला है कांच, हीरा, जल में प्रकाश के वेग का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो पहले हीरा होगा, फिर कांच होगा, फिर जल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम से किसका मापन किया जाता है? ये प्रकाश तरंगों की लंबाई। ठीक है, एंगस्ट्रॉम से प्रकाश तरंगों की लंबाई को मापन किया जाता है। सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाने एवं मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की गति के अवलोकन के आधार पर जोहानेसन केपलर ने अपनी 3 सिद्धांतों की रचना की थी? इसका आंसर हो जाएगा यह मंगल ग्रह को। ठीक है, सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? ये हो गया सूर्य। सूर्य है जो सौरमंडल का केंद्र माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। किसने सबसे पहले यह पता लगाया कि शुक्र ग्रह पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ये क्रिश्चियन ह्यूजेस। ठीक है, क्रिश्चियन ह्यूजेस ने पता लगाया था कि शुक्र जो ग्रह है उसके चारों तरफ बादल, वह है जो ग्रह है जो वो चारों तरफ बादलों से घिरा हुआ है। हमारी आकाशगंगा में तारों के बीच सूर्य के मार्ग को क्या नाम दिया गया है? नाम दिया गया है कांति वृत्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये फोटोस्फीयर उसको कहते हैं, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग को। शनि के चक्रों की खोज किसने और कब की थी? शनि के चक्र जिसको बलय बोलते हैं इसको किया था गैलीलियो गैलीलियो योरसी ने। ये 1610 ईस्वी में इसका खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हुए पृथ्वी कितनी दूरी तय करता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये 9.4 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी है जो 9.4 इंटू 10⁸ किलोमीटर दूरी तय करता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ये हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा में नक्षत्रों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ये 12। ठीक है, हमारी आकाशगंगा में नक्षत्रों की संख्या 12 है। हार्मोनीज ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जोहानेस केपलर ने यह पुस्तक लिखी है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस किसके उद्यम उद्यम का सिद्धांत है? तो ये सौरमंडल का। यूरोपा किसका उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का यूरोपा एक उपग्रह है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सूर्य से बाहर की ओर गिनती करते हुए सौरमंडल का 8वां ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा ये नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून जो ग्रह है वो सूर्य से 8वां ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी किस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है? आंसर हो जाएगा ये 19.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सूर्य पृथ्वी की गति है जो सूर्य की चक्कर लगाने में उसका गति हो जाता है 29.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन है किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? माना जाता है ये जोहानेस केपलर को। ठीक है, जोहानेस केपलर को ये पहला खगोल शास्त्री माना जाता है। किसने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब की दूरी मापी थी? तो ये इरेटोस्थेनीज ने। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रतिबिंब टेलीस्कोप के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ये
आइजैक न्यूटन ने इसका खोज किया था। ठीक है। पृथ्वी की कितने प्रतिशत अनियमित सतह पानी से घिरा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा लगभग ये 70%। ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ये यूरेनस। ठीक है। टेलीस्कोप द्वारा पहला खोजा गया ग्रह ये यूरेनस हो गया। किस ग्रह का द्रव्यमान, आकार और घनत्व पृथ्वी के समान होता है? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र का। ठीक है। शुक्र ग्रह है जिसका द्रव्यमान, आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है। ठीक है। इसी कारण इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को। तो दोस्तों आज हमने आपको एसएससी जीडी का टॉप 100 क्वेश्चन बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिज्ञता स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिज्ञता स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए।